वहीं कर्नाटक के नतीजों के बाद बीजेपी अलर्ट हो गई है। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में पार्टी ने अपनी रणनीति भी बदल दी है। लोकल फॉर वोकल पर जोर रहेगा। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बीजेपी का लोकल फॉर वोकल अभियान। छत्तीसगढ़ में बदला बीजेपी का चुनावी प्लान। कर्नाटक में बीजेपी को झटका लगा तो छत्तीसगढ़ में लोकल फॉर वोकल पर जोर देने की मांग शुरू हो चली। बीजेपी के नेता अब वोकल फॉर लोकल पर अभियान देने की मांग करने लगे हैं। अब सवाल है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। तो बताया जा रहा है कि कर्नाटक में नए चेहरों को मौका दिया गया था। कर्नाटक में बड़े स्थानीय नेता सक्रिय नहीं रहे। छत्तीसगढ़ में नए चेहरों के पास कमान है। पार्टी के वरिष्ठ नेता साइडलाइन हैं। प्रदेश स्तर पर स्वीकार्यता कम नेताओं की है। जिनकी स्वीकार्यता है वो हाशिए पर है। केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से सक्रिय है। लोकल नेता हाशिए पर रहे तो मुद्दा बनेगा। प्रदेश के नेता आगे रहेंगे तो कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद हो सकेगा। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसके लिए संघर्ष कर रहा है। आने वाले समय में जहां तक टिकटों की बात है, उसके लिए हमारे संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को स्पष्ट किया है कि टिकट का एक ही फॉर्मूला है, जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा उसे टिकट दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी का चेहरा जैसे कर्नाटक की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर लोकल फॉर वोकल की बात कर रहे हैं। अब लोकल फॉर वोकल की बात कर रहे हैं तो ये बता दें भैया आपका चेहरा कौन है। हमारा तो चेहरा साफ है, स्पष्ट है कि भूपेश बघेल के चेहरे को आगे करके हम चुनाव में जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी की चिंता एक और है। भूपेश बघेल की पहचान एक खाटी लोकल नेता की बन चुकी है, क्योंकि बघेल की हर योजना में गांवों की झलक दिखती है। लोकल पर्व त्योहारों पर बघेल अपने मिजाज में दिखते हैं। राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इससे लोगों से कनेक्ट होने में बड़ी मदद मिलती है। सही मायने में बीजेपी की लड़ाई बघेल ब्रांड से है। ऐसे में अगर लोकल नेताओं और लोकल मुद्दों की जगह धार्मिक मामलों को हवा दी गई तो खतरा हो सकता है। कर्नाटक में इसकी तस्दीक हो चुकी है। लिंगायत समुदाय के जो बड़े नेता बीजेपी में रहे उनको जो अवॉइड किया गया, कहीं न कहीं उनको जो नुकसान है वो भुगतना पड़ा है। तो छत्तीसगढ़ में चूंकि स्थानीय क्षेत्रवाद का लगातार हावी रहा है और स्थानीय जो मुद्दे हैं, उसी तरह जो स्थानीय जो चेहरे हैं उन पर भी फोकस करना होगा। क्योंकि हमने जब से देखा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग प्रभारी बने हैं, उनका यही कहना था कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ा जाएगा। तो जब नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा और इधर कांग्रेस से भूपेश बघेल का चेहरा होंगे, तो कहीं न कहीं लोगों के मन में सवाल होगा कि भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार बनाते तो उनका चेहरा कौन होगा, सीएम कौन बनेगा। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 2018 के जितने भी वादे किए गए थे उनमें से 90% पूरे कर लिए गए। यानी बीजेपी के पास शराबबंदी को छोड़कर कोई ऐसा वादा खिलाफी का मुद्दा नहीं है जिस पर कांग्रेस को घेरा जा सके। ऐसे में लोकल और बुनियादी समस्याओं पर नजर रखना और उसे हवा देने से बीजेपी को लाभ हो सकता है। इसलिए बीजेपी का फोकस अब चेंज हुआ है। वैसे भी कर्नाटक में लोकल मुद्दों की कहीं न कहीं अनदेखी ही बीजेपी पर भारी पड़ी है। आने वाले चुनाव में केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर से नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ की सियासत भी गरमाई हुई है और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अलग अलग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्वाभाविक तौर पर कर्नाटक से सीख लेकर बीजेपी को ऐसा कदम उठाना होगा, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए कहीं न कहीं नुकसान का सौदा साबित हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।